कि कितने पे आपने इसको, तो मिनिमम प्राइस का मतलब है, पहले तो बताओ मैक्सिमम एप्लीकेशन जितनी आपने इनवाइट की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको शेयर कैपिटल कराया था, जिसको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी कहते हैं या इश्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से कराया था और मैंने अपनी उस वीडियो में, जो कि लगभग 1.5 घंटे की वीडियो थी, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे मैंने रिवाइज कराए थे। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में उसको बताया था। शायद वीडियो लंबी है इसलिए मुझे लग रहा है शायद आप लोगों ने उसको नहीं देखी होगी, लेकिन आज के क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसको करने से पहले आपको वो वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे मैंने उसके अंदर कवरअप करा रखे हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ये वीडियो मतलब समझ तो इसमें भी आएगा, जो मैं बताऊंगा आपको ये लेक्चर में भी पूरा पूरा समझ आएगा, लेकिन उतने बेटर समझ नहीं आएगा जितना जब उसको आप देख लोगे तब बेटर समझ आएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो वाली लेक्चर या वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसको देखें, उसके बाद हम इसको करेंगे। मतलब इसको देखें तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने पार्टनरशिप पूरी कराई थी, जिस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया था। उसकी मैंने 4 वीडियोस डाली हैं। उसमें मैंने, अगर आपको याद हो तो, केस बेस्ड स्टडी मैंने कराई है। उसके बाद में मैंने उसके अंदर जो PYQ है और इंपॉर्टेंट जो MCQ हैं मैंने वो भी कराए हैं, हॉट MCQ भी कराए हैं। दूसरा मैंने उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन कराए हैं और उसके बाद फिर मैंने उसमें असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन भी कराए हैं। मतलब सारा कराया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आपने वो अच्छे से देख लिया तो आपका हर एक क्वेश्चन आराम से एग्जाम में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब उसके बाद मैंने कराया था इसमें शेयर कैपिटल कराया था। शेयर कैपिटल जब मैंने कराया था तो जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने कमेंट देखे थे, तो मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सर हमें ये तो समझ आता है लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हमको सर वो समझ नहीं आते, तो प्लीज सर आप हमें वो करा दें। तो मैंने उनकी बात मानी और वैसे भी जो लोग आप कहते हो, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे, मतलब मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बोला और देखो आज मैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस लेके आ गया। सबसे पहले न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कैपिटल रिजर्व निकालना। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें, मैक्सिमम डिस्काउंट, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो पेज नंबर टोटल कितने हैं, 74 पेज है, जिसमें से जो मैं पहले स्टार्ट करा रहा हूं क्योंकि आपने मुझे प्रैक्टिकल के लिए कहा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए कहा था, तो मैं पेज नंबर 44 से इसलिए स्टार्ट करा रहा हूं। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एग्जाम में आएंगे सारा मैं आपको कराऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते किए अब मैं आगे बढ़ता हूं और फिर हम पूरा चैप्टर को इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं भाई। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लो। क्या लिखा है मैंने, देखो, निंजा टेक्निक फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। मतलब मैंने इसको निंजा टेक्निक का नाम दिया है क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी अक्सर कैपिटल रिजर्व गलत आंसर आ जाता है, काफी बच्चों का गलत आता है। और जब हमारा MCQ आता है, शॉर्ट में करते हैं, तो वहां पर हमें टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी, तभी आपका इसका आंसर अच्छे से निकाल पाओगे, नहीं तो आंसर नहीं आने वाला। तो देखो, अच्छा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं अगर सही रहेगा।
देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर को इश्यू करते हैं। शेयर इश्यू करने के बाद में हम क्या करते हैं, मतलब अलॉटमेंट की मनी मांगते हैं, फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से हम सब कुछ करते हैं। कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो कि अमाउंट हमें नहीं देते, हम उनके शेयर क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर फॉरफिट के जो करते हैं उसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता होना चाहिए। जब शेयर फॉरफिटेड करते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको जो डेबिट किया जाता है वो किस अमाउंट से किया जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट से, याद होगा आपको। इस तरीके से फिर बाकी एंट्री होंगी, मैं एंट्री रिवाइज नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि कॉल्ड अप अमाउंट से किया जाता है, मैंने सिर्फ वो बताया। अच्छा, इसको हम जब फॉरफिट कर लेते हैं तो फॉरफिट करने के बाद में क्या करते हैं, हम रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू की भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपको पता होगी। और क्योंकि मैं ये बताने लगा तो अगेन वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कहेंगे कि सर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराए, इसलिए मैं इन चीजों को स्किप करते हुए चल रहा हूं। दूसरा, जब हम फॉरफिट करते हैं और रीइश्यू करते हैं तो हमारे पास कुछ अमाउंट बचता है। जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब ये अमाउंट कैसे निकलता है, आज का टॉपिक अपना यही है, इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया कि किसके बाद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब कैपिटल रिजर्व आप निकालोगे तो देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड, ये इनटू है, इनटू अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर और माइनस डिस्काउंट पर शेयर। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें हमें थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है। क्या, जब हम शेयर इश्यू करते हैं या फिर फॉरफिट करते हैं या न्यू इश्यू करते हैं, इनमें प्रीमियम का जिक्र होगा। तो देखो, जब केवल कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो प्रीमियम रिजर्व का हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे वो रिसीव्ड हुआ हो या रिसीव्ड ना हुआ हो। ये रिसीव्ड हुआ हो, रिसीव्ड ना हुआ हो, कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है जब आप शेयर को फॉरफिट करते हो, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहां पर इसका कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे क्वेश्चन में ये हो या ना हो, हमें इग्नोर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी कैलकुलेशन आप करोगे, जैसे यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड, जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा मुझे देखना है केवल नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड, मतलब कितने शेयर री इश्यू करें बस, उससे पहले कितने थे, क्या था, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि शेयर रीइश्यूड कितने किए गए हैं, चाहे वो फुल रीइश्यू करे हो, चाहे हाफ किए हो, चाहे जितने मर्जी किए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस चीज को ध्यान रखना है और हमारे इसी के साथ क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात और देखो, एक और अच्छी वाली बात है अपने पास, उसकी बात करते हैं। एक दूसरा आता है अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट जो रह जाता है, जैसे कि मैंने बताया ना, कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट जाता है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेता हूं हमने 1000 शेयर को फॉरफिट किया और मैंने रीइश्यू कितना किया, मान लेता हूं 700 शेयर। तो 700 शेयर रीइश्यू करे हैं, फॉरफिट कितने किए थे मैंने, 1000। अब 300 शेयर जो मैंने अभी रीइश्यू नहीं किए हैं वो तो वहां पर बैलेंस दिखेगा ना, उसी को निकालने का तरीका है। और जो 700 शेयर मैंने रीइश्यू कर दिए, उस पे मेरी जो इनकम हो गई, उस इनकम को मैं कैपिटल रिजर्व में क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखो यहां पर वही लिखा है मैंने, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, मतलब शेयर फॉरफिटेड में कितना रह गया, तो मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग जो रह गया वो कितना रह गया, 300 शेयर का अमाउंट रह जाएगा। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर नॉट रीइश्यूड, मेरे एग्जांपल में नॉट रीइश्यूड कितने है भाई, 300, और इनटू अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। तो जब इससे मैं कर लूंगा उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसके अंदर, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, जो डिस्काउंट देते हो रीइश्यू पे, मैक्सिमम डिस्काउंट देते हो, वो कितना दे सकते हो, तो वो दे सकते हो आप जितना अमाउंट आपने फॉरफिटेड किया है उतना ही दे सकते हो। अगर एक एग्जांपल लेके मैं चलूं, तो देखो सपोज करो मेरे पास मान लेता हूं 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, इस 10 रुपए में
सपोज करो 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, 3 रुपए का अलॉटमेंट था, मान लेता हूं, फिर 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल थी, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा भाई 3 रुपए, ये फाइनल कॉल थी। मान लेता हूं किसी पर्सन ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो कितना दे दिया भाई, 2 रुपए, 3 रुपए एंड ये कुल मिला के कितना होगा भाई 7 रुपए। 7 रुपए इससे रिसीव हुए थे, तो आप 7 रुपए पूरे क्या करोगे, फॉरफिट कर लोगे। क्या कर लोगे, 7 रुपए को हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। ये 7 रुपीज हमारे क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखो, मैं दोबारा से अगर री इश्यू करूंगा तो री इश्यू कितने पे करूंगा, ये मुझे ध्यान रखना होता है। तो री इश्यू मैं करूंगा वो कितने, मतलब डिस्काउंट तो देते हैं, वैसे वो डिस्काउंट नहीं होता है, इसकी थोड़ी सी अलग बात है, वो मैं बाद में बता दूंगा। फिर वही बात, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपको जो समझाने आया हूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा समझाना। तो देखो 7 रुपए मेरे पास मतलब रिसीव हो गया, तो अब मैं इसको डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, तो भाई मैक्सिमम जो आपको रिसीव हुआ था उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो मैंने वही बोला है अमाउंट फॉरफिटेड, बस इसका मतलब अब अगर इनके शेयर को मैंने फॉरफिट किया होगा तो मिनिमम उसको कितने प्राइस पे रीइश्यू करूंगा, 3 रुपए पे। 3 रुपए पे मैं उसको रीइश्यू करूंगा, और डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, 7 रुपए। बस इतना सा ध्यान रखना है, इससे हमारी कई एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है भाई, अमाउंट फॉरफिटेड के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आराम से, ये कुछ मिसिंग हो गया है। देखो क्वेश्चन कराऊंगा, यहां से आपको समझ आएगा कि भाई इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन है सीयूटी में आपको जरूर मिलेंगे, यहां तक कि सीबीएसई में भी मिलते हैं, मतलब जो भी एग्जाम है सब में ये देखने को मिलेगा। और देखो आराम से, बड़े आराम से हम इसको, जब मैं पहले 1-2 क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद में इनको आप ज्यादा से ज्यादा 30-35 सेकेंड ही लेंगे, इतने में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया करोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन है भाई, एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड। अब ये एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस क्या है, तो भाई ये मेरा कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन मेरा कोचिंग सेंटर है, और मेरा कोचिंग सेंटर कहाँ है भाई, दिल्ली करोल बाग के अंदर है, वहां पर है मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है, वहीं से ही क्वेश्चन इसको वैसे करके हमने बनाया है। ठीक है, तो देखो एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। हमने फॉरफिट किया है कितना, 400 शेयर ऑफ रुपीज कितने, 10 ईच, 7 कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज कितना, 2 पर शेयर। लिखा है आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹7 पर शेयर एज ₹7 पेड अप। ये वाला वर्ड थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगा। अब क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो इस क्वेश्चन के मैंने वो नहीं दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आगे क्वेश्चन है उनके ऑप्शन है, क्योंकि मुझे सिखाना था ना, तो आप डायरेक्टली वहीं से बता सकते थे, जिसको आता होगा बता देता। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बताओ हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अभी मैंने आपको कैपिटल रिजर्व का बताया था कैसे निकलेगा। तो कैपिटल रिजर्व को सीआर बोल रहा हूं, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था बताओ, फॉर्मूला क्या था भाई, इसमें फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड। क्या था, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको, नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड, ठीक है, री इश्यूड इनटू क्या था, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। क्या था भाई, अमाउंट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, ये हमारा था पर शेयर, और माइनस क्या था, डिस्काउंट पर शेयर, ये था डिस्काउंट पर शेयर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो ये कैसे काम करेगा, बड़े आराम से सुनना, ये तो हर कोई रख देगा। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितने हैं, तो हमने क्या किया था, देखो कितने किए थे रीइश्यूड, लिखा है आउट ऑफ दिस 300 शेयर, तो यहां पर कितना लिख दोगे 300 इनटू, फिर क्या करोगे, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। अब जरा ढंग से सुनना, अमाउंट आपने कितना रिसीव किया होगा, तो देखो जो शेयर है वो कितने का था, 10 का था। मैं यहां पर थोड़ा सा बना देता हूं, 10 का शेयर था, 10 का शेयर था, 10 का शेयर था, 7 कॉल्ड अप है, आपने इसमें से कॉल्ड कितने करे हैं, 7 ही कॉल्ड किए हैं, ध्यान रखना। तो 7 में यहां लिख दे रहा हूं, इसके जो 3 रुपए हैं वो अभी तक हमने कॉल्ड ही नहीं किए थे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज कितना 2, तो 2 रुपए इसमें से आपको नहीं मिले हैं, 2 रुपए नहीं मिले हैं। तो मुझे बताओ अगर 7 तुमने कॉल्ड अप किया था, 2 क्वेश्चन कह रहा है कि मिले ही नहीं है, तो आपको कितने मिल गए होंगे भाई 5 रुपए मिल गए होंगे, ये मुझे मिल गए होंगे। चेक करो, ये तो कह रहा है ईच कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। इसका मतलब मुझे मिल कितने गए होंगे भाई, मुझे 5 रुपए मिल गया होगा 1 शेयर पे। इसका मतलब मेरी जो इनकम है पर शेयर जो रिसीव हुआ है वो भाई कितना हुआ है 5 रुपए मुझे रिसीव हुआ है। माइनस माइनस क्या करोगे, तो माइनस करोगे डिस्काउंट पर शेयर। अब ये डिस्काउंट देखो, ये भी सबको समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आएगी कि डिस्काउंट पर शेयर कितना है। तो डिस्काउंट पर शेयर को मैं थोड़ा सा बताता रहूं, जरा ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन से बताऊं, ऐसे मैंने सीक्वेंस में क्वेश्चन रखे हैं, सारा समझ आएगा। देखो क्या बोला है, आउट ऑफ दिस इतने शेयर वर इशूड फॉर, कितना लिखा है 7 पर शेयर एज सॉरी इशूड फॉर ₹6 पर शेयर एज 7 पेड अप। बस यहां से डिस्काउंट निकालना आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, आपको मिले कितने 6 रुपए और पेड अप कितना है 7 रुपए। इसका मतलब पेड अप ज्यादा है, रीइश्यू कम पे किया है, तो आपने डिस्काउंट कितना के दिया, इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा भाई, वही हमारा डिस्काउंट होगा। अगर सपोज करो ये यहां पर होता 8 और यहां पर कितना होता है 7, तो 8 रुपए पे किया है आपने, 1 रुपए पे ज्यादा पे किया है, तो उस कंडीशन में आपका वो प्रीमियम होता, आपका डिस्काउंट कुछ नहीं होता, फिर डिस्काउंट आपका क्या माना जाता, मिल माना जाता। शायद मैं इसको और अच्छे से आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप शायद ये समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर दोबारा बता रहा हूं, 6 रुपए का शेयर था और पेड अप कितना है भाई 7, तो आपका जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हो जाएगा 1 रुपए का हो जाएगा। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं 7 - 6 जो कि कितना होता है 1 रुपए, वो 1 रुपए आप यहां रख दोगे। अब उसके बाद में जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। मतलब कितना हो गया 300 इंटू कितना 4 और आंसर कितना आ जाएगा 1200। मतलब जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो कितना जाएगा 1200 रुपए जाने वाले हैं। इतनी बात समझ आई होगी आपको, 1200 रुपए जाएंगे। ओके, इसके बाद मैं पीछे चलना चाहूंगा और एक चीज और बताऊंगा आपको। देखो मैंने क्या बोला था, दूसरा ये देख लो, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये क्या था, नंबर ऑफ शेयर नॉट रिसीव्ड और इनटू अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, ये था। तो देखो बड़े आराम से, क्या इसमें मैं ये निकाल सकता हूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अमाउंट लेफ्ट इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्या लिखोगे, अमाउंट लेफ्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, आप समझ गए होंगे, पीछे दिखा के आ रहा हूं मैं। तो अमाउंट लेफ्ट इन फॉरफिटेड अकाउंट, तो वो क्या था, नंबर ऑफ शेयर नॉट रीइश्यूड। तो कितने थे एक बार चेक करो, लिखा है आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर रीइश्यूड। तो एक बात बताओ, तुमने फॉरफिटेड कितने किए थे 100, 300 क्या कर दिए रीइश्यू, तो नॉट रीइश्यूड कितने है भाई 100। ये 100 कैसे आया समझ गए होंगे, इनटू अब क्या था, तो इसमें क्या था, मुझे निकालना है अमाउंट कितना रह गया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो जो आपने नंबर ऑफ शेयर थे जो रीइश्यू नहीं करे हैं वो उठाओ, और पर शेयर आपको कितना रिसीव हुआ था वो उठाओ। इनकम वही तो भाई बचेगा उसके अंदर, तो इनकम इस पे आपकी कितनी थी पर शेयर, वो निकाली थी हमने कितनी 5। तो मतलब मैं यहां पर क्या कर दूंगा 5, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरफिटेड में पूरा कितना रहा होगा, तो भाई या तो इनको ऐड कर दो, या फिर फॉरफिटेड में कितना जाता है वो तो आपको पता ही होगा कितना। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम कितनी हुई थी 5, और आपने फॉरफिटेड कितने थे 400, तो 400 इंटू 5 कितना हो गया 2000। कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 आपका वहां पर गया होगा किसमें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। अच्छा, इसको ऐड करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ओके, बात समझ आपको आ गई होगी। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने काफी डिटेल से बताया है, आगे आपको पूरा समझ आएगा, ध्यान से सुनना। अब ये देखो सीयूटी 2024 का क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। क्या लिखा है, लिखा है 400 शेयर ऑफ रुपीज कितना है 50 ईच इश्यूड एट पार
वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज कितना 10 पर शेयर। दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 45 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कह रहा है द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से सुनना बड़े आराम से। तो मुझे कैपिटल रिजर्व में निकालना है कितना गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड। तो नंबर ऑफ शेयर कितना भाई आपने रीइश्यूड कराया, देखो जरा लिखा था दीज शेयर, कुछ नहीं बोला है कितने, दीज शेयर वैसे कह रहा है। तो इसका मतलब सारे शेयर आपने रीइश्यू करे हैं, तो सारे शेयर रीइश्यू करे, इसका मतलब कितना लिखोगे 400 इंटू फिर क्या करोगे अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, ठीक है, या अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, जैसा आप चाहो। तो एक बात बताना, आपका जो शेयर था वो कितने का था भाई 50 रुपए का, 50 रुपए का था, ओके। और इसमें बोला है फॉरफिटेड किया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज कितना 10। इसका मतलब 50 रुपए का भाई आपका शेयर था, ओके। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से 10 रुपए नहीं दिए, तो भाई कितने मिल गए होंगे 40 मिल गए होंगे ना, 40 मिल गए। तो इसका मतलब आपको इनकम पर शेयर पे कितनी हो गई होगी 40 हो गई होगी माइनस। अब क्या करोगे डिस्काउंट पर शेयर। अच्छा मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला भाई पीछे बता दिया था, उसको एक बार नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके फिर समझ आ जाएगा। अभी बोल बोल के बता रहा हूं, बार बार फॉर्मूला लिखना ठीक नहीं समझा मैंने, इसीलिए क्योंकि वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए आप एक बार उसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखो जरा, अब क्या चाहिए मुझे डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट का मैंने क्या कहा था, अब वो बात आपको समझ आएगी। क्वेश्चन बोला था रीइश्यूड कितना करें भाई मैंने 45 पर, ठीक है, 45 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, फुल्ली पेड अप का मतलब है भाई जितना आपका शेयर था उतना। तो ओरिजिनल शेयर कितना था आपका 50 का, अब 50 का शेयर और आपने रीइश्यू कितने पे किया भाई, आपने रीइश्यू किया है 45 पे, तो अगेन आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया है 5 रुपए। तो यहां पर कितना लिख लोगे भाई 5 रुपए लिख लोगे, तो ये 5 रुपए। अब उसके बाद में देख लो कितना आ जाएगा 4000 इंटू कितना आ जाएगा 35, ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, ओके। तो देखो 2 जीरो लगा दो पहले, और 4 से 5 की गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा ये, और 4 कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 14,000 रुपए क्या है हमारा आंसर है, मतलब ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। देख लो सारे पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा उसी का ही होगा, पेपर के ही है, टेंशन ना लो। आगे लिखा है द डायरेक्टर, ये भी हमारा सीयूटी का ही क्वेश्चन है। क्या है, द डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व दैट 200 इक्विटी शेयर of ₹100 each be forfeited for non-payment of the second and final call of rupees कितना कर रहा है 30 पर शेयर। अब जरा ढंग से सुनना, कितने थे भाई, आपका जो शेयर था वो कितने का था भाई 100 रुपए का, 100 रुपए का शेयर था, ओके। 100 रुपए में से उसने जो पेमेंट नहीं की वो कितने की नहीं की भाई 30 की पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब कितने की कर दी भाई 70। जो 70 रुपए की पेमेंट कर दी भाई, यही तो आपने उसका अमाउंट फॉरफिट किया होगा ना, तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना आ गया 70 रुपीस आ गया, ठीक है। चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं, मतलब 70 रुपए मैंने क्या करे होंगे फॉरफिट कर लिए होंगे। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ था, आउट ऑफ दिस कितने शेयर है भाई 150 शेयर वर रीइश्यूड एट 60 पर शेयर टू मोहित, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा वो बताना है। तो देखो जरा, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने भैया, नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड कितने हैं भाई 150, तो यहां पर कितना लिख लो 150 इंटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, मतलब जो आपने रिसीव किया है या इनकम आपकी हुई है वो कितनी हुई है 70, माइनस डिस्काउंट पर शेयर, जो आपने डिस्काउंट दिया हो वो। तो देखो डिस्काउंट कितना दिया होगा, शेयर वर रीइश्यूड कितना है भाई 60 पर शेयर टू मोहित। अब इसके अंदर जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में जैसे पीछे क्वेश्चन था उसके अंदर बताया था एज फुल्ली पेड अप या एज पेड अप, ऐसा वर्ड बोला था। क्या इसके अंदर ऐसा कुछ बोला है, क्या इसके अंदर ऐसा कुछ बोला है कि कितना पेड अप है, नहीं बोला। तो भाई जब ऐसी कंडीशन में आपको पेड अप का अमाउंट ना दिया हो
तो हम कॉल्ड अप का अमाउंट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? कॉल्ड अप। मतलब अब जो कंपेयरिंग करूंगा वो मैं कॉल्ड अप से करूंगा। अब क्वेश्चन उठेगा कि मान लो सर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पेड अप और कॉल्ड अप दोनों दे रखे हों। हाँ, दिए जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, फिर आप प्रायोरिटी देना पेड अप वाले को। किसको देना है भाई? पेड अप वाले को देना है। सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो चेक करो क्या करना है हमें। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा था, इश्यू किया है टू ये। अब ये नहीं बोला है पेड अप, हाँ ये नहीं बोला, तो इसका मतलब मैंने क्या था, कॉल्ड अप। तो एक बात बताओ, आपका 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था जिसपे 70 मिल गए, 30 नहीं मिले। तो एक बात बताओ, 100 की 100 अपने कॉल्ड कर लिए होंगे ना भाई। 30 ना दिए उसने, तो 30 कब नहीं दिए? जब मैंने उससे मांगे होंगे। नहीं मांगता तो अलग बात थी, लेकिन मैंने 30 मांग लिए, उसके बाद उसने मुझे वो पेमेंट नहीं दिया है, तो भाई मैंने कॉल तो कर लिया ना। तो कॉल्ड अप जो मेरा है वो कितना है, 100। कॉल्ड अप कितना है मेरा, 100। तो 100 मेरा कॉल्ड अप है। इसका मतलब 100 कॉल्ड अप है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जो डिस्काउंट निकालूंगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखो जो डिस्काउंट आएगा निकल के वो कितना आएगा भाई, कॉल्ड अप है मेरा 100 और मैंने कितना दिया है, 60 रुपए दिए हैं। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा मेरा, 40। शायद 40 आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था उसमें भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। क्या है भाई, 100 रुपए की चीज है, आप उसको कितने पे दे रहे हो, 60 को दे रहे हो, 60 पे दे रहे हो, तो इसका मतलब 40 रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। बस इसी को यहां से घटा दो, मतलब 40 रुपए भाई यहां से घटा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 और 30 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 या 45 हिंदी में अगर बोले तो इसका मतलब भाई इतना आ जाएगा ना। तो कितना आ गया, ये देखो सी आंसर हमारा है, ये हमारा आंसर है। बात समझ आ गई? पक्का? ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं इसमें बोलूं कि अमाउंट लेफ्ट इन फॉरफिटेड शेयर कितना आएगा, तो मुझे उम्मीद है आप निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर नॉट रीइश्यूड। ठीक है, तो कितने रीइश्यूड नहीं करे हैं, तो देख लो कितने थे, 200 थे, आपने इतने कर दिए, तो कितने नहीं किए, 50 नहीं किए, तो 50 इंटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, तो कितना था, 70। 50 इंटू 70 देख लो भाई कितने होते हैं, 50 इंटू 70, मुझे तो 3500 दिख रहे हैं, तो 3500 आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब किसका, जो अमाउंट फॉरफिटेड उसमें जो रह जाएगा। चलो फिलहाल मैंने वो भी बता दिया, ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा है क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सेल एंड कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹10 each issued at 10% प्रीमियम टू श्याम। ठीक है, अच्छा कितने फॉरफिटेड किए हैं भैया, इसको देख लो एक बार, 800 शेयर ऑफ ₹10 each और प्रीमियम कितना है भाई, 10%। तो पहले तो मुझे ये बताओ इस प्रीमियम का कुछ करेंगे, नो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने हेडिंग ही डाली है, तो मतलब मुझे कैपिटल रिजर्व निकालना है भाई, कैपिटल रिजर्व के अंदर उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए। ठीक, तो कोई बात नहीं भैया। तो क्या किया, फिर से पढ़ते हैं। देखो एक्सेल एंड कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹10 each issued at 10% प्रीमियम टू श्याम। 9 कॉल्ड अप, ध्यान रखना ये 9 कॉल्ड अप किया है, ऑन विच he did not pay ₹3 on allotment including premium and first call of ₹2। आउट ऑफ these, इसमें से आपने कितने किए हैं, 600 शेयर वर रीइश्यूड टू एनपी मौर्य। अब एनपी मौर्य भाई कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद भाई पहचानते होंगे, मैं ही एनपी मौर्य हूं। ठीक है, ओके, तो टू एनपी मौर्य एज फुल्ली पेड अप फॉर रुपीज कितना, 9 पर शेयर। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जरा ढंग से सुनना, सबसे पहले तो मुझे कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो लिखूंगा CR मतलब कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड। तो कितने शेयर आपने रीइश्यूड करे हैं, चेक करो भाई, कुछ कह रहा है क्वेश्चन, हाँ क्या बोला था, 600 आपने रीइश्यूड करे, तो लिखो भैया 600 इंटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। अब अमाउंट कितना आपने रिसीव किया है वो देखो, जरा ध्यान से सुनना कैसे आप करोगे। कितना था भाई, 10 रुपए का शेयर था, ढंग से सुनना, 10 रुपए का शेयर था। इस 10 रुपए में से कुछ चीजें हैं, ये बना दूंगा सारे के सारे। 10 रुपए का शेयर था आपका, ओके, जिसमें से आपने कॉल्ड कितना किया है, कॉल्ड किया है भाई केवल 9 रुपए कॉल्ड किए हैं, 1 रुपए आपने कॉल्ड ही नहीं किया है, इसको तो देखेंगे ही नहीं।
कॉल्ड अप कितना किया है देख लो भाई, प्रीमियम टू श्याम 9 कॉल्ड अप, तो मुझे 9 कॉल्ड अप दे रखा है, 1 रुपया इस बार मांगा ही नहीं है। ऑन विच ही डिड नॉट पे ऑन पे 3 ऑन अलॉटमेंट, जो कि कह रहा है इंक्लूडिंग क्या कह रहा है प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। तो एक बात बताओ, इस 9 रुपए की कहानी बना लेते हैं। 9 रुपए में से क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 9 रुपए में से 3 तो इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए, ओके, 3 रुपए क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट पे नहीं दिए, लेकिन कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मैंने कहा था इग्नोर करना है, जब प्रीमियम को इग्नोर करना है तो प्रीमियम बनेगा कितना भाई, तो 10% है। 10% किसका होता है, ये फेस वैल्यू का। तो भाई फेस वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में उसकी, 10 रुपए। 10 रुपए का 10% 1 रुपए, इसका मतलब 1 रुपए यहां से आप हटा दो, तो इससे जो यहां पर ना दिया इसने, वो कितने में दिए, 2 रुपए। देख लेना भाई, ही डिड नॉट पे 3 ऑन अलॉटमेंट, इसका मतलब भाई उसने 3 ने 2 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट पे। ये बात जरा ध्यान से सुनना है। आगे क्या लिखा है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹, कितना लिखा है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, वो भी इसने नहीं दिया, इसमें से 2 रुपए भाई और इसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो एक बात बताओ, उससे 9 रुपए मांगे थे, 2 रुपए यहां नहीं दिए, 2 रुपए यहां नहीं दिए, तो भाई उसने दे कितने दिए, टोटल कितना हो गया, 4। 9 रुपए उससे मांगे थे, 4 रुपए उसने दिए ही नहीं, तो कितने दे दिए होंगे भाई, 5 रुपए उसने दे दिए होंगे। बस यही तो चाहिए था। तो 5 रुपए कहां से आया, बात समझ आई आपको। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, तो मुझे भाई 9 रुपए उससे 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपए कॉल्ड अप ही नहीं किया, इसका मतलब मैंने कॉल्ड अप कितना किया था उससे, 9 रुपए। 9 रुपए में से 3 रुपए कह रहा था अलॉटमेंट के नहीं दिए, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम को हटाओ, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के नाम के कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपए। और आगे जो बोला था 2 रुपए किसके नहीं थे, 2 रुपए कह रहा था एंड फर्स्ट कॉल के 2 रुपए वो नहीं दिए, तो भाई 9 रुपए में से 4 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब कितने मिले, 5 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। तो 5 रुपए माइनस क्या करना है भाई, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्या लिखे थे, देखो 600 शेयर वर इश्यूड टू एमपी मौर्य एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोला है भाई, फुल्ली पेड अप फॉर ₹9, इसका मतलब आपको भाई 9 रुपए मिल रहा है और फुल्ली पेड अप कर रहे हो। फुल्ली पेड अप का मतलब आपका जो ये था अमाउंट जो था शेयर था, वो कितने का था भाई, 10 रुपए का। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, जितने का शेयर था, ठीक है। अगर यहां पर कुछ और कहता है, दूसरे क्वेश्चन में अभी लूंगा, उसमें देखना, तो फुल्ली पेड अप है कितना भाई, 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए की चीज, ये डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूं, 10 रुपए की चीज आपने कितने में कर दिया, 9 में, तो डिस्काउंट कितना आ गया, 1 रुपए। ये 1 रुपए भाई कहां से आया, समझ आया, बोलो। फुल्ली पेड अप बोले तो 10 रुपए, और 10 रुपए का शेयर आपने फॉर ₹9 पर शेयर 9 में रीइश्यू कर दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपए, बात खत्म। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 600 इंटू कितना आ गया, 4, और देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 2400। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में आंसर कितना जाएगा भाई, 2400। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा, 2400, आंसर नहीं जाएगा, ठीक है, आंसर इसका 2400 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप कह रहा है भाई, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, मेन हेडिंग जो भी है, मतलब 500 है, कितने का, 10 रुपए का है, और क्या बोला है, फुल्ली कॉल्ड अप बोला है, और नॉन पेमेंट है। नॉन पेमेंट कितने की है भाई, 3 रुपए पर शेयर। तो एक बात बताना जरा ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए वो कह रहा है सारा के सारा आपने कॉल्ड कर लिया, उसमें से नॉन पेमेंट कितना है, 3 रुपए, इसका मतलब भी आपने 3 नहीं दिया, तो भाई मेरे कितना दे दिया होगा, 7 रुपए दे दिया होगा। इसका मतलब आपको 7 रुपए मिल गए हैं, तो आपने उसका जो अमाउंट फॉरफिटेड किया होगा वो कितना किया होगा, 7 रुपए ही कर रखा होगा, ठीक है, 7 रुपए। फिर कितना लिखा था देखो, ओके, आउट ऑफ नहीं, हाँ 13 ऑफ दिस शेयर, ठीक है, 300 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो देखो फिर आसान से, और कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व बताओ, तो देखो भैया कैपिटल रिजर्व इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर
टू बी रीइश्यूड। तो नंबर ऑफ शेयर भाई कितने हैं आपने जो रीइश्यू करे हैं 300, तो यहां लिख लो भाई 300। और अमाउंट कितना, अमाउंट जो आपने फॉरफिट किया है पर शेयर निकाल चुका हूं 7 माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को देखना जरा, रीइश्यू कितने पे किया है 9 रुपए पे और कह रहा है फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप फिर वही बात, फुल्ली पेड अप मतलब फुल शेयर आपका कितना था 10 रुपए का, 10 रुपए का शेयर था, आप उससे रीइश्यू कितने पे कर रहे हो 9 रुपए पे। तो भाई 10 रुपए का शेयर था, डिस्काउंट यहां निकाल दे रहा हूं, 10 रुपए का भाई मेरे शेयर था और आप 9 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो, तो भाई डिस्काउंट कितना दे दिया 1 रुपए का, बात खत्म। तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा 6 इंटू 30 कितना आ जाएगा 18, ठीक है 300 इंटू 6 1800 आंसर आ गया भाई। ओके नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनना। क्या लिखा हुआ है, एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड कितना 300 शेयर ऑफ ₹100 ईच 70 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर आउट ऑफ दीज। अब देखो ये डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब कितने शेयर हमने रीइश्यू करे होंगे वही पूछेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड फॉर 60 पर शेयर, ठीक है, एस 70 पेड अप एंड रुपीस कितना 8000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हाउ मेनी शेयर वर रीइश्यूड। अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले जब भी ऐसा आए तो भाई अपना फॉर्मूले पे ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या था बताना जरा, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड या टू बी रीइश्यूड, जो भी आपको बोलना है, रीइश्यू। ओके पूरा लिख लेना भाई इसको। फिर क्या लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, ये रिसीव्ड लिखा है शॉर्ट में, और माइनस डिस्काउंट पर शेयर, ये डिस्काउंट पर शेयर है। आपको फॉर्मूला पूरा वहां बता दिया था, तो वहां से आप देख लेना एक बार भाई। अब देखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना है, तो कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में आप जो जो दिया है, जो जो क्वेश्चन ने दिया है उसको पहले क्या करो भाई मेरे, उसको पहले इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो कैपिटल रिजर्व दिया है, हाँ भाई दिया है, कितना कितना, ये देखो जरा लिखा है 8000 पर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो भाई 8000, ठीक है 8000 कैपिटल रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड, भाई यही निकालना है हमें, हाउ मेनी, तो इसके जगह पे यही लिखूंगा मैं नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड लिख लेना, इनटू क्या लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। तो भाई अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, इसको जरा ढंग से सुन लेना, कितने फॉरफिटेड शेयर थे भाई 300 ऑफ रुपीस कितना 100 ईच। पहले तो जरा ढंग से सुन लेना, 100 का आपका शेयर था, ओके 100 का शेयर था, कितना लिखा है ₹70 कॉल्ड अप, इसमें से आपने केवल भाई 70 रुपए ही कॉल्ड किए हैं, ओके कॉल्ड ही 70 किए हैं, ढंग से सुनना। लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीस कितना 20 पर शेयर। एक बात बताओ, तुमने 70 कॉल्ड अप किए थे, 70 में से क्वेश्चन कर रहा है कि इसने पेमेंट नहीं कितनी की, कितने की 20 रुपए की, ये इसने पेमेंट नहीं करी, इसका मतलब भाई कितने पेमेंट की होगी 50 रुपए। जो 50 रुपए आपने पेमेंट की होगी यही तो आपने उसके फॉरफिट कर लिए होंगे, तो आपने 50 रुपए फॉरफिट कर रखे हैं, तो पर शेयर की इनकम मेरी जो है वो कितनी है भाई 50 रुपए ही है, माइनस डिस्काउंट पर शेयर। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ था, कॉल्ड अप और ये यहां तक हो गया, आउट ऑफ दिस कितने शेयर करना है वो निकालना है, शेयर वर रीइश्यूड एट, यहां से देखो जरा कितना 60 पर शेयर एज 70 पेड अप। अब एक बात बताओ, 70 की चीज आप 60 में दे रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का 10 रुपए का, कितना 10 रुपए का, 10 रुपए के कुरकुरे मत बोल देना, 10 रुपए का, तो डिस्काउंट भाई 10 रुपए आ गया, बात समझ आ गई, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो ये हंसते हंसते हमारा आंसर आ जाएगा, तो चेक करो ये कितना आ जाएगा 40, 40 डायरेक्टली इसके अपॉन में रख दो, तो कितना आ जाएगा, चलो करके दिखा दे रहा हूं, 8000 अपॉन कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो भाई इससे इसको काट दो, ये तो 200 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब आपने 200 शेयर क्या किए थे, रीइश्यूड किए थे। अच्छा ये पूरा लिख लेना भाई, ये क्या मांग रहा था नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो ये नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड ही निकाले हैं मैंने, ये ध्यान रखना, मैं पूरा लिख नहीं रहा, लिखने में देखो टाइम खराब होगा इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो 200 आपका इसका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी भाई अच्छा है थोड़ा सा, सेम तो नहीं उठा दिया, नो सेम नहीं है।
आगे देखो लिखा है एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट 40% प्रीमियम 70 कॉल्ड अप ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ रुपीज कितना कह रहा है भाई 80 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। ये रिसीव्ड हो गया, बाकी नहीं होगा, अभी बना लेंगे। आउट ऑफ दिस फिर पूछेगा कितने शेयर है, वर रिसीव्ड फॉर कितना 70 पर शेयर, और क्या लिखा है क्या लिखा है सॉरी मतलब कितना रिसीव करे होंगे 65 में, और आपने पेड अप कितना बोला है 70। तो एक बात काम करो, डिस्काउंट भाई यही निकल गया, मैं यहीं पर लिख लेता हूं, बार बार मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा 70 की चीज 65 में दी है, तो भाई 5 रुपए डिस्काउंट आ गया। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे जैसे होगा मैं कर दूंगा। एंड रुपीज कितना लिखा है 7000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हाउ मेनी शेयर्स वर रेशियो, तो बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो अपना क्या करो फॉर्मूले में डाल दो। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या होता है बताओ नंबर ऑफ शेयर। ये फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा लिख रहा हूं ताकि किसी को ना आया हो। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड है भाई, ये क्या है रीइश्यूड इनटू में क्या होगा बताओ अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर। बस पूरा आपको आ गया होगा। कैपिटल रिजर्व देखो भाई कितना है, तो कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन चिक के कह रहा है क्या कि 7000 है, तो 7000 है। ओके, नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। मैं सीधे टू बी और ये कुछ नहीं लिख रहा, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लिखने का कुछ नहीं है, और वैसे भी एमसीक्यू है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड आप समझ जाओगे। इसके बाद में ब्रैकेट क्या करोगे अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। अब जरा ध्यान से सुनना, कितने का अमाउंट आपने रिसीव किया है, तो पढ़ो भाई एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस फॉरफिटेड कितने हैं, इतने शेयर ऑफ 100 ईच, बस इसी को पकड़ लो 100 ईच है, 100 ईच है। लिखा था 40% प्रीमियम, 40% इसका प्रीमियम करोगे, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा कितना हो जाएगा, प्रीमियम का पैसा हो जाएगा 40 रुपए, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है 40 रुपए। लिखा है 70 कॉल्ड अप। एक बात बताओ, इसमें से आपने 70 को ही मांगा है, 70 मांगा है, ओके। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, कह रहा है बस केवल यही मिला है। तो एक बात बताओ, इसमें से 70 आपने कॉल्ड अप किया है, तब 70 में से वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 70 में से सीधे कह रहा है कि ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ रुपीज कितना कह रहा है 80 रुपीज ईच। एक बात बताओ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अलग अलग वैल्यू नहीं दी है, तो क्या इससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो आंसर इज नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें तो सिर्फ उससे मतलब है मुझे अमाउंट कितना रिसीव हुआ है बस। तो एक बात बताओ 80 रुपीज आपको मिले हैं इनसे, उसमें से 40 किसके थे प्रीमियम के, प्रीमियम को हटा दो, तो इसका मतलब कितने मिले होंगे आपको 40 रुपीज। मैं दोबारा बता रहा हूं 80 रुपीज आपको रिसीव हुए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मैं ऊपर कैलकुलेट करके आ चुका हूं। इसका मतलब 80 में से 40 रुपए प्रीमियम के हैं, तो आपको रिसीव कितने हुए होंगे 40 रुपए रिसीव हुए होंगे। ये 40 भाई कहां से आया, समझ आया, पक्का आया होगा जरूर, ठीक है। और ना आया हो तो भाई थोड़ा रिकॉल करो ना, पीछे जाके एक बार दोबारा देख लो, पक्का समझ आएगा। ओके भाई, तो देखो 40 रुपए माइनस, अच्छा डिस्काउंट मैंने निकाला था, हाँ देखो पहले निकाल के रख दिया था 5 रुपए डिस्काउंट का, वो तो गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, आराम से कर लो। तो एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएंगे 35 इसके नीचे रख दो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई कितना आ जाएगा 7000 अपॉन कितना 35 इक्वल टू नंबर ऑफ, इससे जब काटोगे तो ये 2 पे जाएगा मतलब 200, तो ये आपके शेयर कितने हैं 200। आपने 200 शेयर को क्या किया होगा भाई रीशूट किया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ मेनी शेयर्स वर रीशूट, तो रीशूट आपने कितने किए होंगे 200। अब बात समझ आई, यहां मैं क्या खिचड़ी पका रहा था, तो यहां पर लिखना है मुझे नंबर ऑफ शेयर टू बी रीशूट। कितना बड़ा भाई कौन लिखता है, इसलिए बोल दिया था वैसे छोड़ दिया। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो जरा क्या लिखा है, एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड कितना है 400 शेयर ऑफ रुपीज कितना 20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। आपके फुल्ली कॉल्ड अप है, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 6 हैज बीन पेड, केवल 6 रुपए आपको मिल गए हैं। एक बार देख लेते हैं भाई, फुल्ली कॉल्ड अप कर रहा है 20 रुपए का शेयर है, तो मैं यहां लिख ले रहा हूं 20 रुपए का शेयर है, 20 रुपए में से
क्वेश्चन कह रहा है, ठीक से देखो, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी 6 हैज बीन पेड, इसका मतलब भैया 6 मिल गया, कितना मिला, नहीं मिला होगा, 14 नहीं मिला होगा, ये मिल गया, ये नहीं मिला, मेरी इनकम कितनी हुई, 6 रुपए की हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर इशूड एंड रुपीज कितना 8000 has been transferred to capital reserve, calculate the rate at which these share were issued। अब की रेट निकालने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि भाई रेट निकाल के दे दो। तो देखो रेट निकाल के दे दो, तुम कुछ मत करो, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, किस रेट पे किए थे, कितना डिस्काउंट दिया था, कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि भाई क्या डिस्काउंट दिया था वो बताओ, वो पूछ सकता है किस रेट पे इशू किए वो बताओ, कैपिटल रिजर्व बताओ। बस आपको कहीं नहीं भटकना है, बस एक ही ध्यान रखना है, क्या कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर। बस इस फॉर्मूले में डाल दो, पढ़ने से पहले फॉर्मूला लिख लो, आराम से आपका आंसर आएगा, गारंटी वाली बात है। तो चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, क्या था देखो जरा, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड ये शॉर्ट में रिसीव्ड लिख दिया, माइनस डिस्काउंट पर शेयर। ठीक है, ये था। अब इसमें देख लो जो जो दिया है उसको डालते चलो, तो ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना। क्या लिखा था एंड रुपीज 8000 किसमें ट्रांसफर करे थे, कैपिटल रिजर्व में, तो इसको यहां लिख दो। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, तो भाई बोले हैं, हाँ बोले हैं, कितने, आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर इशूड, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 2000 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव, तो अमाउंट रिसीव देखो हमने यहां लिख रखा है, कितना हो जाएगा 6, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, माइनस। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या डिस्काउंट दिया है आपको, नहीं दिया है, तो पहले वही हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कटने के बाद में यहां पर कितने आ जाएंगे, अरे डिवाइड कर लो, कितने आ जाएंगे, 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस डिस्काउंट। तो भाई क्या करो, कुछ मत करो, डिस्काउंट को इधर उठा के ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो इसका मतलब डिस्काउंट आपने कितने रुपए का दिया था, डिस्काउंट आपने दिया था 2 रुपए का। अब एक बात बताओ, 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, ओके, शेयर आपका ओरिजिनली कितना था, 20 रुपए का, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए का आपका शेयर था, तो इसका मतलब उसको आपने कितने पे रीइश्यू किया होगा, पता नहीं चल जाएगा, चल गया भाई, कितना, तो आपका जो शेयर था वो 20 रुपए था, डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपए, तो इसका मतलब आपने 18 रुपए पे क्या होगा, रीइश्यू किया होगा। तो ये लिखा है देखो, कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर वर रीइश्यूड, तो भाई ये शेयर कितने पे रीइश्यू किए थे, 18 रुपए पे रीइश्यू किए थे। आशा करता हूं ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से जरा, क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ रुपीज 2। ये क्या लिखा है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ है, फिर से गड़बड़ हो गई। एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड कितना है, 1000 शेयर ऑफ रुपीज भाई, ऑफ, ये रुपीस का साइन होगा, ये रुपीस है भाई, तो मैं कह रहा हूं कुछ गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, रुपीस होगा भाई। फिर से पढ़ते हैं, एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज कितना 3 ईच। एक बात बताओ, आपका भाई शेयर कितने का, 10 रुपया का, 10 रुपया का आपका शेयर है, और आपने पेमेंट इज फॉर नॉन पेमेंट लिखा है ना, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, भाई 3 रुपए की आपने कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब भाई कितना दे दिया होगा, 7 रुपए, और ये 7 रुपए आपने क्या कर लिए होंगे, 7 रुपए ही आपने फॉरफिट कर लिए होंगे, और ये 7 रुपए क्या है, आपकी इनकम है पर शेयर, क्या है, इनकम है पर शेयर। ओके, तो आगे क्या लिखा था, आफ्टर री इश्यूड ऑफ, कितना लिखा है देखो, 600 ऑफ दी शेयर। ओके, एक बात बताओ,
कितने शेयर रीइश्यू करे आपने? 600 शेयर, और लिखा है 3000 रुपीज बाय ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब लिखा है शेयर वर रीइश्यूड फॉर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है पीछे की तरह, तो फिर से वैसा ही कर लेते हैं आराम से। क्या आ जाएगा पहले बताओ? कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड, ठीक है, टू बी रीइश्यूड, और इनटू में क्या आ जाएगा बताना जरा? अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर माइनस क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। बस इसके बाद में बस जो जो चीजें हैं वो रख दो। पहले बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया था? कह रहा है 3000 ट्रांसफर करे आपने कैपिटल रिजर्व में, तो भाई यहां कितना रख दोगे? 3000। नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड क्या गिवन है? चेक करो, जरूर है। क्या लिखा था? आफ्टर रीइश्यूड ऑफ 600 ऑफ दी शेयर, तो इसका मतलब यहां कितना लिख लूंगा? 600 या ओके, इनटू क्या करूंगा भाई? अमाउंट रिसीव पर शेयर कितना है? 7 माइनस डिस्काउंट, अगेन मुझे नहीं पता क्योंकि कोई वैसी कहानी नहीं दी है जिससे मैं डिस्काउंट निकाल लूं, और वैसे भी अगर डिस्काउंट निकालते दिया होता तो भाई दोनों साइड तो मैच हो जाती ना, यही तो पूछना है उसको। ओके देखो इसके अपॉन में रख सकता हूं, पहले तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ओके, फिर ये काटोगे तो कुल मिलाकर ये 5 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस कितना आ जाएगा? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकाल लो भाई, तो डिस्काउंट इधर आ जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा? 2 रुपए। मतलब अगेन आपने फिर से कितने दिया है? 2 रुपए दिया है डिस्काउंट। आपका शेयर कितने का था? 10 रुपए का, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो भाई कितना आपने इसको डिस्काउंट दिया? इसका मतलब इसका अगर मैं रेट बोलूंगा कि कितने पे आपने इसको किया होगा, रीइश्यू किया होगा, तो कितने पे किया होगा? 10 माइनस 2 रुपए, मतलब कितने? 8 रुपए। 8 रुपए पर शेयर है, ध्यान रखना, 8 रुपए पर शेयर, तो 8 रुपए पर शेयर। इसका मतलब एक शेयर की जो आपने रीइश्यू किया होगा वो कितने पे किया होगा? 8 रुपए पे किया होगा। अच्छा, अब बाकी क्वेश्चन अगर पूछे तो बड़े आराम से कर ले सकते हो। जैसे सपोज करो वो बोले कि टोटल अमाउंट बताओ, क्या बोलो? टोटल अमाउंट बताओ, तो टोटल अमाउंट बताओ, तो भाई बड़े आराम से हो जाएगा ना, ये है एंड ये है, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4800, ठीक है, 4800 ये आपका आंसर होगा। फिलहाल मैंने ये आपको आंसर दे दिया। नेक्स्ट देखो जरा, और कुछ है भाई? हाँ और भी है। अच्छा इन्होंने ये भी लिख दिया है, चलो कोई नहीं, ये मतलब सीबीएसई का डलवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा है एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹20 for non payment of first call of ₹3 per share and final call of rupees कितना लिखा है? 1 शेयर, 1 पर शेयर। ओके तो एक बात बताओ, शेयर कितने का है भाई? 10 रुपए का। ढंग से सुनना, 10 रुपए में से कुछ चीजें बोली हैं, जो जो कही है पहले उसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है issued at a premium कितना है? 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज कितना है? 3 पर शेयर। एक काम करता हूं, फर्स्ट कॉल भाई यहां पर मान लेता हूं ये आपकी फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल पे कितना है? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज कितना? 3 पर शेयर। इसका मतलब यहां पर आपने 3 रुपए नहीं दिए, ओके ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज ये, तो इसको मान लेता हूं मैं, यहां पर मान लेता हूं ये वाला जो है मेरा फाइनल कॉल है। क्या है भाई? ये फाइनल कॉल है, और फाइनल कॉल कितना कह रहा है? रुपए, 1 रुपए कह रहा है, इसने ये भी नहीं दिया भाई। 10 रुपए का शेयर था, 3 यहां नहीं दिए, 1 यहां नहीं दिया, टोटल कितने नहीं दिए? 4, तो इसका मतलब कितने दे दिए? 6 रुपए। 6 रुपए आपको मिल गए, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है? सीधे और कुछ है, कह रहा है मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच शेयर कैन बी रीइश्यूड विल बी। सेम वही बात है, फिर से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो वैसा अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा पढ़ लो एक बार। लिखा है एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड फॉरफिटेड कितना है? 100 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of rupees कितना? 20% for non payment of first call issued at a premium of 20% for non payment of first call of ₹3 per share and final call of ₹this। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन देखो हमारे लिए जो दे रखा है वो देखो 6 भी ऑप्शन दे रखा है, कोई ज्यादातर क्या करेगा सीधे, और लिखा है द मिनिमम प्राइस पर शेयर
एट विच शेयर कैन बी री इश्यूड, इसका मतलब आप शेयर को कितने पे री इश्यू कर सकते हो, वो कह रहा है मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस का मतलब है, पहले तो बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, पहले तो ये बताओ। तो एक बात बताना भैया, आपका 6 रुपए का शेयर, सॉरी 10 रुपए का शेयर था, ओके 10 रुपए का शेयर था और आप 6 रुपए इससे मंगा चुके हो, ठीक है, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 6 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए का आपने डिस्काउंट कर दिया, तो मिनिमम शेयर को कितने पे रीइश्यू कर सकते हो भाई, 4 रुपए पे। कितने पे, 4 रुपए पे। तो 4 रुपए हमारा ये रहा, ये इसका आंसर है। बात समझ आई? अच्छा क्वेश्चन था तभी डलवाया है, भले सीबीएसई में आया हो, जहां मर्जी आया हो, लेकिन भाई क्वेश्चन अच्छा था ना, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए डाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, अब ये इन्होंने ये गलत भाई ऐसे नहीं लिखते, सारे डाल दिए क्या, चलो कोई नहीं, सीबीएसई हर जगह के कोलकाता वगैरह सबके डाले हैं, उसको छिपा दे रहा हूं। सीबीएसई देखने में बेटर लग रहा है, सीबीएसई का ये चेक कर लो। देखो, एक्सेलेंट कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रुपीज एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of 30%. The whole amount was payable on application. Very good. Application were received for rupees कितना कह रहा है भाई, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, रुपीस नहीं है सॉरी भाई, कितनी रिसीव्ड हुई है, 2,50,000 शेयर। द कंपनी डिसाइडेड टू अलाउ द शेयर ऑन ए प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट, द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वाज। ठीक है भाई, वैसे आपने ये फुल फ्लैश क्वेश्चन किए होंगे, तो उसके अंदर आपने ये बहुत अच्छे से सीखा होगा, वहां पर सिखाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि किस तरीके से होता है। और ऐसे क्वेश्चन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं केस स्टडी रखूंगा। केस स्टडी में ऐसे ही मतलब केस स्टडी यार क्या होती है तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बताता हूं। मतलब पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के बेस पे फिर वो ढेर सारे क्वेश्चन सबसे पूछेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने क्या बोला है, प्रोराटा बेसिस पे किया है और कह रहा है द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वाज। अब इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते जाना। एक बात बताओ, एप्लीकेशन इनवाइटेड कितनी की है, ये तो मैं यहां पर लिखते चलूंगा, एप्लीकेशन इनवाइटेड एप्लीकेशन इनवाइटेड क्वेश्चन कितना कह रहा है भाई, तो ये इनवाइटेड कह रहा है, देखो कितना, 500 नहीं सॉरी भाई सॉरी 500 नहीं है, हाँ 500 नहीं है, कितने है भाई, 50,000। ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना, 10 each @10 है। ठीक है, @10 है, each एट ए प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम कितना है भाई, 30% है, 30% प्रीमियम है। तो एक बात बताओ, इसके भी चलो टुकड़े अभी कर लेंगे। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा के सारा आपने एप्लीकेशन पे मंगवा लिया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किसका है भाई, लमसम। याद है आपको, लमसम का क्वेश्चन है, सारा के सारा आपने कहां मंगवाया है, एप्लीकेशन पे मंगवाया है। अब लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर कितना है ये, तो एक बात बताओ, इनवाइट आपने कितने किए हैं, 50,000, एप्लीकेशन आ कितनी गई, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन जो भाई आपको रिसीव्ड हुई है, शॉर्ट में लिखता हूं भाई मैं ऐसा, ये कितना है, 2,50,000, शायद दिख रहा होगा, लिखने दो, हाँ 2,50,000 ये आपको रिसीव्ड हुई है। अब सीधे क्वेश्चन कह रहा है, द कंपनी डिसाइडेड टू अलाउ द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस ऑल द एप्लीकेंट्स, द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वाज। कुछ नहीं है भाई, जरा ध्यान से सुनना। पहले तो एक बात बताओ, जब उन्होंने एप्लीकेशन जो इनवाइट की है वो की है 50,000, इसका मतलब क्या है, शायद मैंने उधर ज्यादा लिख दिया, आपको दिखना तो चाहिए, इधर ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन जितनी आपने इनवाइट की है उतने से ही तो आप उनको मालिक बना सकते हो, कंपनी को, मतलब उतने तो शेयर इश्यू कर सकते हो, शेयर इश्यू जो कर सकते हो वो मैक्सिमम आप कर सकते हो 50,000। एप्लीकेशन भाई कितनी आ गई, 2,50,000, इसका मतलब आपके पास एक्सेस शेयर कितने आ गए, तो आपके पास जो एक्सेस शेयर होंगे
एक्सेस शेयर, एक्सेस शेयर भाई, वो एक्सेस शेयर कितने होंगे वो समझा दो मुझे। तो एक्सेस शेयर आपके आ गए होंगे 2 लाख। कितने आ गए होंगे भाई? 2 लाख एक्सेस शेयर आ गए होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? 2 लाख एक्सेस शेयर आ गए होंगे। तो आपने क्या किया होगा? आप मालिक बना सकते हो केवल 50,000 से। एक्सेस शेयर कितने आ गए आपके पास? 2 लाख। तो एक बात बताओ, जितना एक्सेस आया उनका पैसा आप रख सकते हो? आंसर इज नो, उनके पैसे आप नहीं रख सकते। तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। अब जब रिफंड करना पड़ेगा तो रिफंड कितना करोगे भाई? जितना उससे लिया होगा उतना ही तो करोगे। हमने लिया कितना तो वो चेक करो। 10 रुपए का शेयर था, ओके, और चेक करो क्वेश्चन कह रहा है 30% प्रीमियम था। तो अब एक बात बताओ, जिनका पैसा आपने शेयर वो उनको अलॉट ही नहीं किया है तो उनके भाई प्रीमियम के साथ ही वापस करना पड़ेगा ना। तो आपका 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं भाई, 10 रुपए का शेयर 30% प्रीमियम कह रहा है। इसका मतलब 30% प्रीमियम कह रहा है। प्रीमियम का पैसा कितना हुआ? 3 रुपए। ये आपका प्रीमियम का हुआ, ओके, ये आपका प्रीमियम का हुआ है। ये प्रीमियम लिखा है, प्रेम नहीं लिखा है भाई, प्रीमियम लिखा है। 3 रुपए आपका प्रीमियम का है और 10 रुपए आपने उसकी वैल्यू से मंगाए होंगे। इसका मतलब एक शेयर पे आपने कितने रुपए मंगा लिए? 13 रुपए मंगा लिए। एक शेयर पे आपने 13 रुपए इनसे एक्स्ट्रा मंगा लिए। और एक्सेस शेयर कितने हैं आपके? यहीं पर कर दे रहा हूं, 2 लाख। तो भाई 2 लाख आपके एक्सेस शेयर है। 2 लाख एक्सेस शेयर है। एक शेयर पे एक्सेस कितना मंगा लिया आपने? 13 रुपए। तो भाई गुणा करनी है आपकी यहां, तो कितना हो जाएगा? 26 लाख रुपए। तो ये आ रहा है भाई 26 लाख रुपए। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया या नहीं आया? ये इन्होंने दिया है लमसम का क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन ये किसी और का भी दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। आंसर क्या होगा भाई? 26 लाख रुपए होगा। एक बार जरूर इसको देखना। और जो भी कह रहे थे कमेंट में, क्या कह रहे थे? सर न्यूमेरिकल करा दो, समझ नहीं आते, उससे सर दर्द होता है। भाई एक बार अगर ठीक से वीडियो देख ली तो मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल में आपका सर दर्द नहीं होगा, अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है, अच्छा मैचिंग के क्वेश्चन आ गए, मैचिंग के क्वेश्चन आ गया भाई। तो मैं सोचूंगा इसको ना मैचिंग के क्वेश्चन कराने का एक ही क्लास पे मतलब कराऊंगा तो वो ज्यादा सही रहेगा। मैचिंग के क्वेश्चन भाई एक ही क्लास पे मतलब मैंने एक टाइप्स बना रखे हैं, मैचिंग के क्वेश्चन का अलग और असर्शन रीजन का अलग, इस तरीके से भाई मैंने बना रखा है। तो आज का टॉपिक मेरा मैचिंग क्वेश्चन का नहीं था, इसलिए मैचिंग के क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं आज के। इसके बाद मतलब मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, अब थोड़े मैं करा देता हूं भाई जो एमसीक्यू आ रखे हैं, पीवाईक्यू जो है आपका जो एग्जाम हुआ था सीयूटी के, अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सबके क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। तो अब मैं पीवाईक्यू करा दे रहा हूं आपको। पीवाईक्यू में थ्योरी भी दिखेगी आपको और प्रैक्टिकल भी दिखेंगे। अगेन प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन ये थे, तो चलो मैं कराता हूं इनको। शायद मैंने ये फर्स्ट पेज पे रखे होंगे, हाँ अच्छा भाई ये रहे भाई। ओके तो चलो इनको करते हैं, फिर उसके बाद में देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कम से कम मैं इतना तो करा दूं, न्यूमेरिकल हो गया प्लस आज का पीवाईक्यू हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हम असर्शन रीजन एंड मैचिंग के क्वेश्चन उठा लेंगे। कोई नहीं, एक टॉपिक हो जाएगा वो। देखो क्या लिखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन इज ए सिचुएशन वेयर द, पहले तो भाई ये ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा बता दूं, आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो बहुत लोग जानते ही होंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। सपोज करो मैंने एप्लीकेशन इनवाइटेड की है, एप्लीकेशन इनवाइटेड की है, इनवाइटेड लिखा है भाई, मान लेता हूं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैंने इनवाइट की है एप्लीकेशन। अब इसके कितने केस बन सकते हैं? पहला केस मान लेता हूं कि भाई मुझे 1,20,000 शेयर मिल गया, तो 1 लाख मैंने एप्लीकेशन इनवाइट की थी और मेरे पास कितने आ गए? 1,20,000। तो ये होगा भाई ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना आपने इनवाइट एप्लीकेशन की है उससे ज्यादा आ रहा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन सबको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मान लो मेरे पास 80,000 ही एप्लीकेशन आई, तो क्या है? जितना था उससे कम आई है, इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ में अगर मान लो 1 लाख पूरा मुझे मिल गया होता तो इसको क्या बोलता? फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन बहुत कम चांस होता है कि फुल मिले, क्योंकि जितने एप्लीकेशन इनवाइट किए आप तो उससे ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो फुल बड़ा कम चांस होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस
रियल लाइफ में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तुम्हें पता ही है, अभी वो भी मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन है जो सेबी की गाइडलाइंस है 90% भाई मिलना चाहिए, तो 90% मिलता है तब करते हैं। वैसे हाँ होती है अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन, लेकिन बहुत कम होती है। ज्यादातर जो आपको देखने को मिलता है भाई क्वेश्चन इसी पे मिलते हैं, किस पे? ओवर सब्सक्रिप्शन पे। तो बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है भाई ये बता दो। अब पढ़ते हैं इसको। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर। तो भाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होगा तो इसको फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। फिर लिखा है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या लिखा है ढंग से सुनना, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो भाई ये तो है, ये अप्लाइड है और ये इशूड है, तो ये ज्यादा है ये कम है, यही तो था। दूसरा और पढ़ो देखो, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन, ना भाई। फेस वैल्यू ऑफ द, ना भाई। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्या था भाई? इसका आंसर बी होगा। वो मैंने आपको समझाया हुआ है, शायद आपको पल्ले पड़ा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीयूटी का ही है। क्या लिखा हुआ है? इफ आ डिले अकर्स बियॉन्ड 8 days is refunding the subscription amount, failing to together होगा सही, ये failing together the minimum subscription from the date of closure of the subscription list, the company shall be liable for interest at the rate of। देखो ये पेपर में आया हुआ है, और मैंने जो पहली वीडियो आपको प्रोवाइड की है उसके अंदर आप देखना, जो मैंने थ्योरी कराई थी उस थ्योरी में तुम्हें लगा होगा कि क्या करा दिया भाई, ये भी पेपर में आते हैं, यही तो सब बताया था। तो वो कोई बेकार थ्योरी नहीं थी, उसको देख लेना। और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर 8 दिन से ज्यादा कंपनी लेट होती है, देखो इसकी कहानी क्या आती है थोड़ा वो बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है भाई, सब्सक्रिप्शन। जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, अगर 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी शेयर को इश्यू नहीं कर सकती। तो उन्हें क्या करना होता है, जिनकी भी पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे उन सबको 8 दिन के अंदर अंदर अमाउंट को रिफंड करना होता है। और इन केस 8 दिन में अमाउंट रिफंड ना कर पाए तो उन्हें क्या करना होता है, उससे ज्यादा दिन लगे तो उनको क्या करना होता है, 15% का इंटरेस्ट देना होता है। ये चीज मैंने समझाई थी और क्वेश्चन वही है, चेक करो, अब समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है भाई, 15%। 15% ऐसी कंडीशन पे चार्ज लगता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को। नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वहीं से लिया हुआ है। लिखा है अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथोराइज्ड बाय। तो मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस बताया था, कॉल्स इन एरियर बताया था। कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी को क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। कितने परसेंट, 12%। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। कितने परसेंट, 10%। कॉल्स इन एरियर है तो उससे जब कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो वो कंपनी की क्या होगी, इनकम होगी। और कॉल्स इन एडवांस क्या होगी भाई, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी को चार्ज देना होगा, तो जो इंटरेस्ट पे चार्ज देगा वो क्या होगा, उसका एक्सपेंस होगा। दूसरी बात कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस है वो आपका जब भी कुछ आप रिसीव कर लेते हो एडवांस में तो वो आपकी क्या बनती है, लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी कंपनी की क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी। सब कुछ बता दिया, ओके। तो ये था, अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ ये चीजें बता दी। दूसरी बात, कॉल्स इन एडवांस के बारे में जो लिखा गया है वो सारी जानकारी जो दी होती है वो किसमें दी होती है, AOA। किसमें दी होती है, AOA में गिवन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आप कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथोराइज्ड बाय। कौन ऑथोराइज करे, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर ऑथोराइज करता है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस टू द लाइफ ऑफ कंपनी। भाई कंपनी की लाइफ के बारे में बताया है और उसके बारे में आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस देखनी है। तो करेक्ट सीक्वेंस एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर लिखा है इनकॉर्पोरेशन, फिर लिखा है प्रमोशन, फिर लिखा है फ्लोटेशन।
ओके भाई, सबसे पहले देखो ये क्या है, कंपनी की लाइफ है। कंपनी की लाइफ है तो अगर मैं निंजा टेक्निक टैब से करूं तो भाई जो चीजें दिख रही हैं ये सब बीच की हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये बिल्कुल एंड में होता है, एंड में होता है, इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके एंड में ए आ रहा होगा। चेक करो एंड में ए किसके आ रहा है, ये, बस बिना देखे भाई पूरा आंसर खत्म। बात समझ आई? तो ये बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन एकदम ऐसा मत करो। देखते हैं कैसा क्या है, ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले नंबर पे भाई हम जो करते हैं वो प्रमोशन करते हैं, कंपनी का प्रमोशन होता है। प्रमोशन के बाद फिर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है वो जरा थोड़ा सा देख लो, वैसे तो आपने बीएसटी पढ़ी थी उसमें ये अच्छे से आपको पता होगा। एक तरीके से इनकॉर्पोरेशन होता है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और वो कंपनी अपने जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे क्या बन जाती है, सेपरेट बन जाती है वो। वैसे तो ये इनकॉर्पोरेशन पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन एक सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बताया है। ओके, तो इनकॉर्पोरेशन होगी। इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या आता है भाई, फ्लोटेशन। अच्छा, फ्लोटेशन क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट बोल लो इसको, ज्यादा समझ जाओगे, मतलब एक तरीके का चार्ज होता है। अब क्या होता है, ये एक लंबी क्लास चल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार आप मैच कर लो, इसी से मैच खा जाएगा। ठीक है, ओके भाई, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। सीधे सीधे ये भी एक तरीके से प्रैक्टिकली है। और देखो सीयूटी 2025 में आया हुआ है, मतलब जो अभी पेपर हुए थे उसी में आया हुआ है। आराम से देखो भाई इसको, तो क्या दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, क्रोनिक लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेबल एज कितना, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन first call and the balance of rupees this on second and final call. Okay, all the shares were fully subscribed and paid except why a shareholder having कितने शेयर है भाई इस पे, 100 शेयर, who could not pay for second and final call। मतलब जो 100 शेयर वाला पर्सन था उसने क्या नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और भाई सेकेंड एंड फाइनल कॉल है कितने, इतने की है, मतलब 2.5 या इतने रुपए की क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल रहा हूं भाई, शॉर्ट में मैंने ये लिखा है, इतने रुपए की है। अब क्या लिखा हुआ है, कुड, हाँ ठीक है, लिखा है कॉल इन एरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। भाई कॉल इन एरियर पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में वही तो अमाउंट आप डालते थे जितना आपको अमाउंट रिसीव्ड रहा हुआ हो। तो अमाउंट भाई कितना रिसीव्ड हुआ है वो देख लो। तो एक बात बताओ, कितने शेयर हैं इसके पास, 100 शेयर हैं, कितना नहीं दिया, ₹2.5। तो 100 इंटू 2.5 कितने हो गए, 250 रुपए। इसका मतलब इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 250 रुपए आ जाएगा। मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आ जाएगा, 250 रुपए। तो 250 रुपए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कॉल इन एरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो कितने से डेबिट करोगे, 250 से। देख रहे हो भाई कैसे आते हैं सीयूटी में, ये है सीयूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ये भी थोड़ा ठीक है, ये भी देखो सीयूटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर इन ओपन मार्केट एंड द अमाउंट। अच्छा, ओपन मार्केट का मतलब क्या, वो जरा ध्यान से सुनना। जब शेयर इश्यू करती है कंपनी, तो मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था ESOP, क्या मतलब था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक तो ये था। दूसरा क्या था, स्वेट इक्विटी। मतलब ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, एक बार जरूर देख लेना यार, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हम क्या करते हैं, शेयर अपने जो एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर होते हैं उनको इश्यू किया जाता है, मतलब कंपनी इंटरनली इश्यू करती है एक तरीके से देखा जाए। इसके बाद में मतलब एक तरीके से इंटरनली मान लेते हैं घर घर के लोगों को दे रही है, तो एक तो घर घर के लोगों को ये शेयर मतलब इश्यू कर रही है। दूसरा क्या कर सकती है भाई, मार्केट में भी तो इश्यू कर सकती है। मार्केट में इश्यू करते हैं उसी को बोलते हैं ओपन मार्केट। क्या बोलते हैं भाई, ओपन मार्केट। मतलब हमने जो 12th में पढ़ा था, जितना भी कंपनी का जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे किसके थे, ओपन मार्केट के थे। ओपन मार्केट के तो याद है आपको क्या क्या करते थे, एप्लीकेशन रिसीव करते थे, आपको याद है, एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट, उसके बाद क्या करते थे भाई,
अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल को मानते थे, फिर उसके बाद में सेकंड कॉल को। अच्छा, इसके बीच में आप क्या करते थे, फॉरफिट भी करते थे, और फॉरफिट करने के बाद में ये सारी मतलब सीक्वेंस होती थी। उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, चेक करते हैं। लिखा है व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर इन ओपन मार्केट एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ओके, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी। मतलब क्या सीक्वेंस होगी जो कंपनी डिमांड करेगी। लिखता है मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्स, एकदम पे भी कॉल पे नहीं जाएंगे। मनी ड्यू ऑन कॉल, ये भी नहीं होगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये भी नहीं होगा। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो देखो सबसे पहले ये होगा, जैसे जैसे सीक्वेंस बोलिए वैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ये होगा। तो देखो डी सब में ही आ रहा है, ओके, ना तो मैं एक ही ऑप्शन से कर लेता, लेकिन इसमें सब में आ रहा है। तो देखो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जब आप एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे तो इसके बाद आप क्या करते थे, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते थे। याद आ रहा है, तो अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ये हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। उसके बाद में क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी या फिर डिफॉल्ट हो जाएगी। तो डिफॉल्ट का तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब रिसीव की बात करूंगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अच्छा, ये कौन सा नंबर होगा भाई, ये पहला नंबर होगा। ये कौन सा होगा, सेकंड होगा। और ये कौन सा होगा, थर्ड होगा। इतने से मुझे लग रहा है काम हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट नंबर पे डी आ रहा होगा, सेकंड नंबर पे ई आ रहा होगा, फिर सी आ रहा होगा, डी ई सी देख लो। डी ई सी नहीं है, नहीं है। डी ई सी इसके अंदर है, ओके, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब उसके बाद में क्या है, मनी ड्यू ऑन कॉल्स और मनी रिसीव ऑन कॉल्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले भाई ड्यू होगा, पहले ड्यू होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा, रिसीव्ड होगा। तो रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्स मतलब ए एंड में होना चाहिए। ए एंड में इसमें नहीं है, इसी में है। इन्हीं दो में तो हम थोड़े बहुत थे, इसी का तो आगे पीछे है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सेकंड है। ये भी ठीक से बता दिया। वैसे क्वेश्चन क्या था, आसान था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था, करा दिया। हाँ, सारे क्वेश्चन भाई इजी नहीं आते, ये आपको लगा होगा इजी है, पेपर का था इसलिए दिखाया था। सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते और सारे क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होंगे। मान लो अगर आप मेहनत ना भी कर रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन में से मान लेता हूं ना करते हुए 50% क्वेश्चन तो इजी होंगे, जिसको हर एक कर लेगा। अब 50% तो भाई हर एक कर लेगा, सबको इजी लगेंगे, लेकिन 50% को ही करके क्या सीयूटी क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो हमें जो बाकी 50% बचे हुए हैं जिससे तुम डर रहे हो, बस उसी पे फोकस करना है। अगर उस पे फोकस कर लिया भाई सीयूटी आपका है, सीयूटी आपका है, मतलब एसआरसीसी आपका है, ड्यू आपका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन के लिए। आगे क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। भाई इनकरेक्ट देखनी है आपको, क्या करना है, इनकरेक्ट देखना है, ध्यान रखना। इनकरेक्ट बोला, और ये भी सीयूटी 2025 का क्वेश्चन है। लिखा है अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात है, इज वन विच बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब फिर वही अगर बोलूं तो क्या, AOA। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। देख लो इससे कितने क्वेश्चन दिख गए, PYQ है, 2 क्वेश्चन AO से दिख गए आपको, तो इसको जरा थोड़ा ठीक से देख लेना है। क्या लिखा था, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन कह रहा है वो, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। नो भाई, एक बात बताओ, जो शेयर होते हैं इसके वो तो ट्रांसफर करते हैं, इस पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। फिर लिखा है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2% एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। ये भी भाई सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है और ये भी सही कह रहा है। भाई 1% कंपनी को छोड़ के मिनिमम कितने होते हैं, 7 ही, सॉरी मिनिमम 1% को छोड़ के 2 ही होते हैं। और इसमें भी मैंने बताया था, है पता आपको, नहीं पता मैं फिर से बता दूं भाई। प्राइवेट कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। इंपॉर्टेंट था, बताया था, थ्योरी देख लेना। दूसरा, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट होती है। याद आया। इसी के साथ साथ मैंने आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर भी बताए थे, एक बार जरूर देख लेना। चलो थोड़ा ही बता दे रहा हूं। OPC मतलब 1% कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितना होता है, 1। फिर क्या आता है प्राइवेट कंपनी, उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 2। फिर आता है पब्लिक कंपनी, उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने आते हैं, 3।
उसके बाद में मैक्सिमम, मैक्सिमम भाई कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, मैक्सिमम के नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं भाई, नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने होते हैं वो हर कहीं पर क्या होते हैं, सेम। और कितने होते हैं, 15 होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, ये ओके। फिर क्या लिखा है, आगे लिखा है देखो, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू, कोई लिमिट्स नहीं भैया, ये भी ऐसा है। आगे लिखा है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन, ये यही गलत है भाई, यही गलत है। और यही कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब यही है और इनकरेक्ट यही है, इसका मतलब मेरे जो आंसर का पार्ट है भाई वो यही है, आंसर का पार्ट भी क्या है, यही है, ये ध्यान रखना। इनकरेक्ट वाला था तो इनकरेक्ट ही देखूंगा। अब लिखा है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, ऐसा भाई कुछ नहीं लिखा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 50 लाख से ज्यादा हो सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही गलत कह रहा था, नॉट मोर देन 50 लाख लिख के इसने गलत कर दिया, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, अगर ढंग से देखा जाए तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी, फिर से कंपनी के बारे में आपको गलत चीज देखनी है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, भाई ये तो सही है, ये तो सही है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, बताया था। इसका मतलब अगर ये सही है और मुझे रॉन्ग चुनना है तो इसका मतलब जहां पर ए होगा मेरा वो तो आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये तो पहले ही कट गया, दूसरा आंसर नहीं हो सकता, ओके, ऐसे काट दिया करो। दूसरा लिखा है द कंपनी शेयर आर जनरली ट्रांसफरेबल, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, कंपनी के जो शेयर होते हैं लेकिन सबके नहीं, लेकिन उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, जनरली। प्राइवेट कंपनी के शेयर जनरली ट्रांसफरेबल नहीं होते भाई, लेकिन उन्होंने जनरली वर्ड लिखा है, तो मैं इसको पब्लिक कंपनी मान के चलूंगा। इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसका मतलब अब वो भी आंसर नहीं हो सकता जहां जहां बी आ रहा है, तो बी कहां रहा है भाई, यहां आ रहा है, और बी यहां आ रहा है, अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, मत पढ़ो, चौथा ही आंसर होगा। बात समझ आ गई, तो इस तरीके से करना। अब मान लो आगे के पॉइंट अगर आपको ना भी पता हो कि ये होता है नहीं होता है, तब भी तो भाई हमारा आंसर आ गया, तो ऐसे कर लिया करो। अब लिखा है शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। फिर लिखा है एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। बताओ भाई, अगर हर एक मेंबर बिजनेस में मतलब मैनेजमेंट में अगर पार्ट लेने लगेगा तो क्या कंपनी चल जाएगी? आपको याद है मैंने बताया था इलेक्शन होता है तब जाके होता है, तो यही दोनों भाई गलत हैं, मतलब ये गलत है और ये गलत है, और क्वेश्चन ने यही कहा था कि वे गलत वाले को चुनो। तो गलत वाला कौन सा है, सीओडी, और सीओडी कहां रहा है, यहाँ, वो हमने वैसे चुन लिया था लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी थोड़ा देखो प्रैक्टिकली है, आराम से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 टू पब्लिक, ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर कितना है, 20,000 शेयर्स, 5,000 एप्लीकेशन वर रिटर्न विद लेटर ऑफ रिग्रेट एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड प्रोपोर्शनल शेयर। मतलब प्रोपोर्शनल शेयर का मतलब क्या है, प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस है ये। रवि वाज अलॉटेड, कितना कह रहा है क्वेश्चन, 500 शेयर्स, फॉर हाउ मेनी शेयर्स डिड ही अप्लाई। अब देखो इसका बहुत सारे में क्या क्या होगा, फॉर्मूला रटा होगा, लेकिन मैं इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताता, मेरे पास इसकी भी निंजा टेक्निक है, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, कंपनी ने इश्यू कितने करे हैं भाई, तो मैं बोल सकता हूं कि एप्लीकेशन इनवाइटेड, एप्लीकेशन इनवाइटेड जो बोले हैं, इनवाइटेड या शेयर अप्लाइड, जो भी आप कहो, इनवाइटेड ज्यादा सही रहेगा। तो कितने हैं, 10,000 है, तो यहां पर भाई मैंने लिख लिया 10,000, ये 10,000 है, ओके, 10,000 है और 10 के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे नंबर निकालने हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, अच्छा एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो गई, इससे काम है, तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई रिसीव्ड, वो कितनी हुई है, 20,000, इसको देखना ढंग से, 20,000, तो 20,000 है। अब बोला था 20,000 में से 5,000 को आपने क्या कर दिया, रिग्रेट, मतलब वो भेज दिया, मैं यहां पर बना ले रहा हूं भाई इसको, वहां शायद ना दिख रहा हो,
ना दिख रहा हो तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है वो क्वेश्चन कह रहा है कितना है भाई 20,000 है। ओके, अब इसकी कैटेगरी बना लो। तो कैटेगरी देखो हमारे पास दो बननी है, एक तो किसकी बननी है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब उसको रिजेक्ट बोल दूं, मतलब एक तो इसने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कितने करे हैं भाई 5,000, तो 5,000 इसने क्या कर दिए रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब कितने शेयर इसने अलाउ किए होंगे एक्सेप्ट करे होंगे 15,000। 15,000 इसने किए होंगे और कह रहा है जो रिमेनिंग एप्लीकेंट थे, रिमेनिंग बोले 15,000, उसको क्या कर दिया प्रो राटा बेसिस पे इन्होंने अलाउ कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर जो शेयर अप्लाइड हुए होंगे, शेयर अप्लाइड वो कितने हुएंगे, ये अप्लाइड लिख रहा हूं भाई, शेयर अप्लाइड 15,000 है। अब एक बात बताओ शेयर अलॉटेड कितना कर पाओगे आप, तो शेयर अलॉटेड कर पाओगे आप प्रो राटा बेसिस पे कर रहे हो। किस पे कर रहे हो प्रो राटा बेसिस पे। तो एक बात बताओ आपने एप्लीकेशन इनवाइट कितनी की है 10,000, तो ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 शेयर ही तो अलॉट कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। इतनी बात समझ आई बस। अब कह रहा है रवि के पास कितने अलॉटेड थे, कितना आंसर होगा वो बताओ। तो नंबर ऑफ शेयर का ये बताओ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये पर बता दूंगा आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात तो बताओ रवि के पास अलॉटेड कितने थे 500 थे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी बता दूंगा। एक बात बताओ शेयर अप्लाइड करते हैं 15,000, तो अलॉटेड कितना हो रहा है 10,000। इसका मतलब अप्लाइड जो है वो ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कितने होते हैं कम होते हैं। अलॉटेड इसके पास कितने हैं भाई, अलॉटेड कितने हैं 500। मुझे निकालना क्या है कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, तो अप्लाई जो किया होगा भाई 500 से ज्यादा का किया होगा। इतनी बात समझ आती है। देखो 500 से ज्यादा कौन सा है, तो 500 से ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है। अब 500 से ज्यादा दो है, तो 500 से ज्यादा दो है उसका देखो क्या यहाँ पर 50% का कोई रेशियो दिख रहा है, मतलब क्या 15,000 और ये कितना है 10,000, तो भाई आधे आधे भी नहीं हो रहे हैं, आधे आधे नहीं हो रहे हैं, तो ये इसका क्या हो रहा है डबल, या यूं कहो 1,000 का ये आधा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो क्या बच्चा लो ऑप्शन से ही खेल लिया, अगर आपको कुछ नहीं आता तो किससे खेल लिए ऑप्शन से ही। तो आंसर कितना आ गया आपका 7,500। 7,500 नहीं भाई सॉरी 750। अच्छा आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आपको पता है मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कितने बज रहे हैं, रात के भाई 2:30 बज रहा है। 2:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उससे थोड़ा सा अमाउंट का इधर उधर हो रहा है, इसलिए 2:30 बज रहा है। और अभी कब तक चलेगी वो भी कुछ नहीं पता, वो तो मैंने घड़ी देखी नहीं थी, थोड़ी देर पहले देखी थी, मतलब रिकॉर्ड करने आया था तो उस टाइम 2 बज रहे थे और मुझे लग रहा है मुझे पढ़ाते हुए ज्यादा हो गया, तो 2:30 नहीं 3 बज रहे होंगे कम से कम। रात के 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई ये, इसलिए थोड़ा अमाउंट एक आध जीरो इधर उधर हो रहा है, तो इसको थोड़ा संभाल लेना, इसमें कुछ नहीं है भाई। 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो थोड़ा बहुत तो ऐसा हो सकता है ना, ठीक है मानता हूं समझ जाओगे। तो ओके फिलहाल ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं क्या कह रहा था, इसको निकाला कैसे, तो निकालते कैसे वो सुनो। पहले तो इसका आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कि फॉर्मूला कैसा होता है। तो फॉर्मूला होता है, आपको क्वेश्चन ने बोला था हाउ मेनी शेयर्स अप्लाइड, तो यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इक्वल टू कैसे निकालोगे ये भाई, अप्लाइड है इक्वल टू कैसे निकालते हो, देखो यहां पर आता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, क्या आता है अलॉटेड आता है, पूरा लिख लेना, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आता है। ओके और इनटू क्या आता है जो आपको दे रखा हो, तो क्या दे रखा है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, क्या दे रखा है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ये दे रखा है। अच्छा अब इनकी या तो रेशो बना लो इसी तरीके से। अच्छा याद रखने का तरीका क्या है, ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर सेम टाइप के आते हैं, ऐसा होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले का था, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, लेकिन भाई मैं इसको ना कोई फॉर्मूले से नहीं कराता, मैं जो कराता हूं वो इस तरीके से कराता हूं। मेरी टेक्निक देखना, मेरी टेक्निक क्या है भाई, मैं ऐसा दिखाता हूं कि देखो इसने अलॉटेड कर रखे हैं, अप्लाइड चाहिए, इस कैटेगरी में देखो शेयर अप्लाइड ज्यादा है अलॉटेड कम है, तो मुझे जो आंसर चाहिए 500 से क्या चाहिए ज्यादा चाहिए, रेशो भाई इन्हीं की बनती है, इनकी रेशो बनती है। तो एक बात बताओ मुझे आंसर ज्यादा चाहिए तो किसको अपॉन में रखूं जो ज्यादा बन जाए, तो भाई इसको अपॉन में रखना होगा, इसको ऊपर रखना होगा, मतलब सीधे सीधे ये आ जाएगा 15,000 अपॉन में कितना
10,000 और इंटू जो कुछ भी दे रखा हो उससे कर दो। कितने से करोगे? 500 से। और इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 3 जीरो ये चल बसेंगे, 1 जीरो भाई ये चल बसेगा, और इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75 होता है, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला है? ये मैंने निकाला है, ये जो था नंबर ऑफ शेयर टू बी अप्लाइड, ये निकाला है ऐसे। ये जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं उन बच्चों के लिए कभी फॉर्मूला नहीं बताता, ऐसी टेक्निक से आराम से करता हूं, बस क्या ज्यादा क्या कम। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल से बताऊंगा सही नहीं रहेगा, क्योंकि जिनको आता होगा वो सोचेंगे भाई टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा, और जिनको नहीं आता होगा वो अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो भाई मुझे वीडियो के कमेंट वगैरह में बताना, मैं इस पे डिटेल भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? HR लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट कितना? 10 ईच एट 10% प्रीमियम, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड, आइडेंटिफाइड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये भी जरा थोड़ा ठीक ठाक है, देख लो जरा। HR लिमिटेड इश्यूड कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर है और 10 ईच है, एट प्रीमियम कितना है? 10%, तो 10% इसी का निकालोगे कितना हो गया भाई? 1 रुपए। 1 रुपए क्या हो गया? ये आपका प्रीमियम हो गया, मतलब 1 रुपए आपका प्रीमियम है। ओके, 1 रुपए प्रीमियम है आपका। अब कह रहा है ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड, आइडेंटिफाई होना चाहिए ये, आइडेंटिफाई द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भाई कितना जाएगा? तो यार ये तो आसान सा है। कैसा? 1 रुपए आप ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 1 रुपए। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड, सारा के सारा रिसीव्ड भी बता रहा है, तो भाई 1 रुपए प्रीमियम पे मिला था आपको, और इक्विटी शेयर आपके कितने थे? 10,000, तो 1 रुपए इंटू 10,000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। इसका आंसर 10,000 होगा, जो कि हमारा ये है 10,000 ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो भाई इसका आंसर कितना होगा? 10,000 होगा, सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप कहोगे इस पे कुछ नहीं लिखा था। हाँ, मैंने सोचा हर किसी पे CUT लिखना जरूरी थोड़ी था, और दूसरी बात पहले तो CUT के नहीं है, तो भाई जो कुछ भी क्वेश्चन डाले हैं गिन गिन के चुन चुन के एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन डाला है, और वही क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मैंने जो जो लेक्चर कराया जिस जिस चैप्टर के, उसको अगर आपने देख लिया, मैं फिर कह रहा हूं आपका CUT के क्वेश्चन एग्जाम में छूट ही नहीं सकते, और CUT के नहीं छूटेंगे। और वैसे कोई अगर CBSE का बच्चा देख रहा होगा, जो MCQ आते हैं उसके भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो फिलहाल तो अभी CUT है, CUT पे फोकस करो। लिखा है आ कंपनी फॉरफिटेड कितने हैं भाई? 4,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड, आउट ऑफ दिस 2,000 shares were reissued as fully paid up and rupees has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which the share were reissued. वैसे आप कर लोगे, लेकिन बता देते हैं भाई। सबसे पहले बताओ क्या बोला था? कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड, सिर्फ मैं रीइश्यूड लिख दे रहा हूं। अच्छा, इनटू क्या था? अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, माइनस क्या था? डिस्काउंट था, डिस्काउंट पर शेयर था भाई, ये पढ़ पढ़ के बता रहा हूं। अच्छा, कैपिटल रिजर्व कितना बता रहा है? तो कह रहा है हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब यहां पर कितना रख लो? यहां रख लो भाई 4,000 इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर टू बी रीइश्यूड। तो बोला है, हाँ बोला है, क्या बोला है? आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर, तो यहां कितना लिख लो? 2,000 शेयर इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, तो वो देखो अ कंपनी फॉरफिटेड ऑफ 10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेड। केवल इसने एप्लीकेशन दी है 3 रुपए की, तो एक बात बताओ, 3 रुपए की एप्लीकेशन दी है, बाकी कितना नहीं दिया? 7 रुपए। उससे तो वैसे मुझे मतलब भी नहीं है, जितना दिया उसी को आपने फॉरफिट कर लिया होगा। अच्छा, इससे एक बात याद आई, एक बात बताओ, क्या कभी शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी पे डिफॉल्ट कर सकता है? क्या कहा मैंने? दोबारा पूछता हूं, क्या कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी को डिफॉल्ट कर सकता है? कमेंट में आंसर जरूर बताना, वैसे तो आसान है, थोड़ा सा ही पूछा है। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर,
तो एक बात बताओ, जितना रिसीव हुआ उतनी तो आपके इनकम आई होगी, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस भाई डिस्काउंट दिया ही नहीं है ये, इससे इसको काटोगे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है 2 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस डिस्काउंट। ओके भाई, इसको इधर पहुंचा दो, डिस्काउंट को इधर ले आओ, तो इसका मतलब कितना आ गया 1 रुपए। 1 रुपए आ गया, इसका मतलब डिस्काउंट आपने 1 रुपए का दिया है और शेयर कितने का था 10 रुपए का, तो इसका मतलब आपने कितने पे इश्यू कर दिया होगा 9 रुपए पर शेयर पे। कितने पे किया होगा 9 रुपए पर शेयर पे, तो 9 रुपए पे आपने इसको कर दिया होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वान्या लिमिटेड फॉरफिटेड इक्विटी शेयर ऑफ ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹40 per share. The maximum amount of discount at which these share can be reissued will be. इस तरीके से भाई ये है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन अभी काफी बचे हुए हैं, हाँ काफी बचे हुए हैं। ये भी है, ऑर्डर है, सीक्वेंस का है, काफी है। मैं आपको एक काम करता हूं भाई, इतने क्वेश्चंस कराए हैं, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का है ये क्वेश्चन, मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सपोज करो आपसे नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो देखो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और जैसा कि मैंने बताया था 3 बजे स्टार्ट किया था, तो और ज्यादा बच गए होंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर आपसे ये सॉल्व ना हो तो ये भी मुझे बता देना, और अगली वीडियो मेरी बहुत जल्दी और आएगी। मैं अगला जो कराऊंगा उसमें भाई क्या कराऊंगा, ये मैंने करा दिया, आज के में क्या कराया मैंने, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनकी ट्रिक और उनसे अच्छे से करा दिया। दूसरा, जितने भी इस चैप्टर के पीवाईक्यू थे वो करा दिए। अभी भी भाई पीवाईक्यू और बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनको मैं और बोलता हूं, हॉट क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी डाला हुआ है। अभी भाई मैचिंग वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले हैं। एक वीडियो भाई मैं और बनाऊंगा, उस वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा भाई देखो, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ी मेरे साथ मेहनत कर लो। मेहनत मीन्स आपको कुछ नहीं करना है भाई, मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ ये वीडियो जो भी आपके यार दोस्त हो जो तैयारी कर रहे हो भाई उनके साथ शेयर कर देना। थोड़ी सी आपके एफर्ट से मेरी भाई हेल्प हो जाएगी, बाकी बार बार ज्यादा मैं कहता नहीं। और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहोगे, अच्छे से मेरी भी ऐसे हेल्प कर दोगे, तो आगे तक अपना ये बहुत अच्छे से चलेगा। मैं पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा, और अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया है, देखो मैं क्या क्या करता हूँ। मैं इस पे बहुत कुछ करने वाला हूँ, अकाउंट्स भी है, आपको मैथ्स भी मिलेगी, इंग्लिश की ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए क्या, जय हिंद एंड नमस्ते, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से मन लगा के पढ़े, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। बस ऐसे तैयारी करते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।